हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत जी। सुप्रिया जी, देश के लिए गौरव का विषय, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हो। बिल्कुल गौरव का विषय, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक दिन पहली भी बन जाएंगे, लेकिन इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने का फायदा किसे होगा? मेरा अपना मानना है कि हम पिछले भारत 11 देशवासियों को सालों ही में होगा। जिस तरह से इनइक्वालिटी, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बढ़ी है, और जिस तरह से हमें इसके लक्षण दिख रहे हैं। देखिए, जब ग्रोथ होती है तो आपको हर तरफ ग्रोथ नजर आती है। 2004 से 14 के बीच में आपको ग्रोथ नजर आती थी। कहाँ पर आखिर वो कमी है? क्योंकि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था तो हम बन रहे ग्रोथ तो जो आप करप्शन में सवाल उठा नजर रही आ हैं रहा कि, था वही हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो आम जनता के बीच, गरीब जनता के बीच, मध्यम वर्ग के बीच वो फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? तो कहाँ पर कमी है? देखिए, एक तो सबसे पहली कमी है कि सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं कि बदहाली है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं पहले $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में 6 दशकों का सफर हिंदुस्तान को तय करना पड़ा, और आज हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2.5-3 वर्षों में न केवल हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, बल्कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी भी होंगे। और उसकी वजह है कि जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो उनसे बेहतर है, इसलिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके भारत ने स्थिरता के साथ बढ़ने का जो सिलसिला है उसको जारी रखा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। संजय सिंह यहाँ पर अश्वनी महाजन कह रहे हैं, और जो बात बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ जो हैं नीति आयोग के, कि भाई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नए रोजगार भी पैदा होंगे, विकास तेज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि क्या है ना, आज इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है। मतलब भारत चौथा मुल्क ऐसा है कि बहुत अमीर है पूरा दुनिया में। तो congratulations to all who have paid the tax, who are running the economy of the world, of India, not the world. बहुत जल्दी थर्ड भी बन जाएंगे, उसी के रास्ते पे है इंडिया। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और ये कांग्रेसियों को ये वाला चीज कुछ हजम नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, खास करके सुप्रिया श्रीनेत को। वीडियो देखिए, मजा आएगा। शिक्षा में सुधार होगा तो हम तो विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ने को तैयार हैं, और आपको इसी में परेशानी होने लगती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तो भारत के प्रधानमंत्री को हो रही है। अगर हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, आप तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा सरकार को। तू है कौन रे? क्या चंद पूंजीपतियों के पास देश की संपत्ति जा रही है? क्या इससे भारत की समृद्धि का आप आकलन करेंगे? 350 लाख करोड़ की अगर हमारी सकल घरेलू उत्पाद हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था की वक़्त हो गई, क्या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? हम फ्रजाइल 5 में थे संजय 2014 में। खाद मांगने पे मतलब लास्ट हमारी 5 नीचे से 5 वक़्त हो गई, क्या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? हम फ्रजाइल 5 में थे संजय 2014 में। खाद मांगने पे आप लाठियां देते हैं, तो आप जनता फिर भी भंडारण करके बीजेपी को तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया ना जनता ने। इस देश के करोड़ों लोगों की संपत्ति थी, वो औने पौने दामों में चंद पूंजीपतियों को बेची जा रही है, बावजूद इसके बीजेपी जीत रही है। आपकी बात सही है, तो इस देश को अपना मूल्यांकन खुद से करना पड़ेगा, को खुद से तय करना पड़ेगा। अगर वो सही कर रहे होंगे ना, तभी तो आम आदमी के विवेक या उनकी बुद्धिमत्ता हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दंगा कराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। नफरत का जो इनका बाजार चल रहा है वो तो ठीक ही है। प्रधानमंत्री भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, भक्ति भी भूखे पेट तो नहीं होती है ना, ये तो बात आप मानेंगे। सिंदूर के सौदागर बन गए। आपातकाल
इस शब्द से इतना लगाव क्यों है कांग्रेस पार्टी को? आपातकाल तो 1975 में देखा था इस देश ने, तब क्या हुआ था? अब तो 11 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, चाहे आपको पसंद आए ना आए, आप इनकार तो नहीं कर सकते कि जितनी सड़कें पहले बन रही थी उससे ज्यादा अब बन रही हैं, जितनी ट्रेनें पहले चल रही थी उससे ज्यादा अब चल रही हैं, जितनी पहले नौकरियां थी उससे ज्यादा है, गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग थे उससे बहुत से लोग बाहर निकल कर आए हैं। उज्ज्वला योजना हो या जन धन अकाउंट हो या फिर डिजिटल पेमेंट्स, दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होते हैं और 4 नंबर की इकोनॉमी है और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जानते हैं। तब क्या हुआ करता था, अब क्या होता है, फिर भी आपातकाल। आंकड़े देखने में बड़े सुंदर होते हैं, बट उन आंकड़ों की ग्राउंड पर क्या सच्चाई है ये देखना बहुत जरूरी है। भारत के संसद के रिकॉर्ड में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1972 का भाषण आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। किस तरह से ब्रेजनेव के दबाव में आकर शिमला समझौता किया गया और शिमला समझौते के माध्यम से भारत के हितों पर कुठाराघात किया गया। यह रिकॉर्ड सबके सामने है कि 1968 में कच्छ का बड़ा भूभाग, रिकॉर्ड सबके सामने है कि 1968 में कच्छ का बड़ा भूभाग, रण ऑफ कच्छ का बड़ा भूभाग पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पहली चीज ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, सबका मान सम्मान होना चाहिए और मेरे ख्याल से हमें बचना चाहिए लूज स्टेटमेंट से किसी के खिलाफ। और पहली उपलब्धि मिसेस इंदिरा गांधी की वो ये थी कि वो शी डिड नॉट कम अंडर अमेरिकन प्रेशर। अरे वो गिन्नी बहन को क्यों ला रहे हो? गिन्नी चौधरी बोलना चाह रही हैं और वो बोलना चाह रही हैं, देखिए, क्योंकि वो एयरफोर्स में रही हैं, वो एयरफोर्स में रही हैं। 1 मिनट की नहीं, 1 सेकंड। एक तो ये जिस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार चला रही होती है उसके हाथ में होता है खुली छूट दें या ना दें, और बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बल्कि सारे यही कहते हैं कि आर्मी तो हमेशा तैयार रहती है, जो सरकार कहती है वो जाके कर देती है। तो आपको भी लगता है कि ये जो क्रेडिट मिलना चाहिए इस बार वो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मिलना चाहिए? देखिए, जब ऐसे डिबेट में आप एक डिफेंस ऑफिसर को बुलाते हैं ना, तो एक पक्ष एंड विपक्ष, अब बीच की बात बोलना बहुत मुश्किल होता है, बट एज एन इंडिविजुअल आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप पक्ष या विपक्ष से मैच तो करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब हम लेके चलते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है पॉलिटिकल विल। अगर उस ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल विल नहीं है तो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। ये लोग को कोई नहीं सुधार सकता कांग्रेसियों, इसीलिए ये लोग नहीं आता है। कुछ भी होता है इंडिया में तो कंग्रेचुलेट करो गवर्नमेंट को जो इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, चौथा बड़ा इकोनॉमी बन गया इंडिया, अपने आप को कंग्रेचुलेट करो। मन बना लिया है 50 साल और नहीं आना है सत्ता में। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा आप सब लोग को, क्या है आपका थॉट्स कमेंट्स में बताइए। वीडियो पूरा देखिए, देखा होगा तो प्लीज थैंक्स, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।